बहुत ज़्यादा बैक कंप्रेशन है भाई। राम राम जी। हुंडई की क्रेटा गाड़ी है, 2018 का मॉडल है और इसका इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा खा रही है। ये 2018 में दिक्कत है ही है कंपनी से ही। चलो निकल जा रही है ये बात। बखेर लो, हटाओ, टर्बो निकल गया जी। ब्लॉक ये रहा, हेड को खोला है, बहुत ही ज़्यादा ऑयल उठा रही है जिसकी वजह से हेड के वाल भी खराब हो गए। रुक जाओ, बैक कर लो, बैक करो इसे। दोबारा रेक मार बजाओ इस पे बहुत बुरी तरीके से। ये देख रहे हो ना कितना ज़्यादा ये कटे हुए हैं, स्लीप बहुत बुरी। इसको अंदर डालो। अब तो अंदर भी नहीं जा रहा यार। ठोको जरा, हैं फंस गया। ये भाई सब निकल रहे हैं इस पे। वो रिग मार बजाओ बहुत बढ़िया करके। लाओ भाई पिस्टन दे दो। स्लीप तो साफ कर दी हमने भाई। बीगन भी कट रहा है इसके, मेन बेयरिंग भी कट रहे हैं इसके। तो यानी कि हमारा 2 बेयरिंग कट रहा है, एक ए और एक ए। क्रैंक भी कट गया बुरी तरीके से। रिंग इतना कट गया है ये रिंग कि कट के देख सकते हैं, रिंग कट के पतला हो गया और निकालते हुए टूट गया। रिंग इतना बुरी तरीके से तो मैंने आज तक नहीं देखा कटा हुआ यार रिंग। ये रिंग कट गया है इसलिए गैप आ रहा है, इतना कट गया है, नहीं तो पूरा फिक्स रहता है। ये देखो इसमें गैप नहीं है लेकिन इसमें गैप आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये कट गया है। देख रहे हो ना, देख रहा है कितना ज़्यादा कि एक पेचकस वाला रिंग ही का पहली बार देख रहा हूँ इतना कटा हुआ रिंग। ये नाराज टूट के ये चूरा बन गया। अब कंप्रेशर रिंग है, इसका गैप देखो कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और ऑयल रिंग का भी गैप ज़्यादा है, इसी वजह से बैक मार रही थी। यानी कि ये रिंग तो कट ही गया पूरा। अब मैं दिखाता हूँ ये रिंग का कितना होना चाहिए। दिख रहा है, ये देख रहे हो ना, सही रिंग तो इतना मोटा होना चाहिए लेकिन ये कट के देखो कितना पतला हो गया। देख रहे हो ना कितना बारीक कट गया पूरा। अब बताओ क्या ही इंजन ये उठा पाएगा जो कि इतना मोटा रहना चाहिए। दोनों तरफ से सेम है रिंग, ठीक है। ये रिंग पतला कर दिया जिसकी वजह से जल्दी कट जाते हैं और 1,20,000 पे जाके गाड़ी धुआं देती है। ऐसा है कि सारी गाड़ियां नहीं देती हैं, बहुत सारी गाड़ियां बच भी जाती हैं। कौन सी गाड़ियां बच जाती हैं, है कि नहीं है? कुछ तो गाड़ियां भी बचती हैं ना। ऐसा तो नहीं कि सबका ही इंजन खत्म हो जाता है। देखो जो इंजनों की रख रखाव अच्छे से करता है उसके इंजन बच जाते हैं। अब रख रखाव कैसा होना चाहिए जी? देखो इंजन में इतना ज्यादा गंदगी नहीं होना चाहिए। जैसे टाइम से आप 30-30, 40-40 हज़ार पे इंजन प्लस करा के इंजनों के अंदर गंदगी नहीं रख रहे हो। जैसे ये इंटरकूलर है, अब जिसने टाइम से सर्विस नहीं कराते हैं तो देखो ऑयल भर जाता है इंटरकूलर में, तो ये इंजनों को नाश करता है। तो इंटरकूलर का सर्विसिंग जो कराते हैं उनकी गाड़ियां बच जाती हैं जी, साफ सफाई करा लेते हैं। जो EGR की साफ सफाई कराते हैं उनकी गाड़ियां बच जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर गंदगी रहती है, गाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से गाड़ी फेल होने का चांस पहले ही हो जाता है। तीसरा इंटेक मैनिफोल्ड, भाई साहब आज तक मुझे लग रहा है क्लीन ही नहीं हुआ है। देख रहे हो ना दशा, देखो ये देखो, देख रहे हो ना, ये इंटेक की लाइन है। एयर जाते हैं इन लाइनों में, अब एयर नहीं जाएगा, कचरा जाएगा तो क्या होगा? फिर वो इंजन फेल होगा। तो एक तो ऑलरेडी कंपनी ने रिंग ही उसके कमजोर बनाए हुए हैं और दूसरा आप रख रखाव ही नहीं कर रहे हो, टर्बो पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। टर्बो जाम है, कैसा है, ऑयल फेंक रहा है कि नहीं है? तो इन सारी चीजों की लापरवाहियां। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि यार खाली ऑयल पानी चेंज कराओ, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो भाई उन्हीं लोगों का इंजन जल्दी फेल होता है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा डिफेक्ट, दूसरा आपने सर्विस ही नहीं ढंग से कराई, तो इंजन तो फेल होना ही है। अब क्या है कि मैं जो मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट आया, गलती हुई, जो रिंग पतला हुआ, उसको तो मैं मोटा बना दूंगा, अपने तरफ से मैं मेहनत 1 नंबर का कर दूंगा। लेकिन आपको भी टाइम टू टेबल सर्विसिंग, मेजर सर्विसिंग, EGR, इंटरकूलर क्लीनिंग, इतना सारा कचरा देख के मेरे को रोना आ जाता है कि लोग सर्विसिंग में ध्यान नहीं देते। तो आपको भी सर्विस टाइम से कराना होगा, इंजन बढ़िया रिस्पॉन्स करेगा। भाई हेड की सफाई चल रही है, और ब्लॉक की भी सफाई चल रही है चारों तरफ से, ठीक है। एक बार सफाई हो गई है इसकी, अभी ये क्या होगा, खराद पे जाएगा।
खड़ा करो ब्रो, बस। राम राम जी। हुंडई क्रेटा डीजल इंजन 2018 का मॉडल है। इसका इंजन ओवरऑल करने जा रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं ऑयल जेट से। ऑयल जेट है, ये चेक कर लिए हैं हमने, पूरा टेस्टेड है। अब इसको लगाते चले जाएंगे। 1 2 3 4 ऑयल जेट हमने फाइनल कर लिए। क्रेन की ग्राइंडिंग कराई हमने, पॉलिश कराई है और स्टैंडर्ड साइज STD स्टैंडर्ड साइज बेयरिंग इसमें लगा रहे हैं लॉन्ग लाइफ के लिए। ठीक है, ये बात छोड़ो। ये इसमें थर्ड वासल जो है ना भाई, आहा क्या बात है। थर्ड वासल जो है इसमें फिक्स है बेयरिंग के अंदर ही। ये थर्ड वासल इसी में फिक्स है भाई। ठीक है ना, बॉन्ड हमने लगाई दिया दोनों तरफ से। ठीक है, जरूरत ही नहीं है वहां से। चलो जी, ये देखो सेंटर, ये देखो जी बिल्कुल 0 0। ये बात है आता ना। ठीक है जी, बिल्कुल 0 0 जो कहते हैं। क्रैंक हमारा 0 0 हो गया बाहर में। देख रहे ना, मतलब एक बराबर ऐसा लग ही नहीं रहा कि मतलब आदमी ने किया, ऐसा लग रहा कंप्यूटर ने किया है। तो ये होता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, क्योंकि देखने वाला कैसे पकड़ता है। आप उल्टे सीधे मोटे बॉन्ड लगाते हो, बाहर निकलता है, देखने वाला कहता है अरे यार इंजन ओवरऑल हुआ। लेकिन आप तरीके से लगा लो तो देखने वाला पकड़ ही नहीं पाएगा। अब क्रैंक का जो प्ले है कितना होना चाहिए, 3000, और महसूस होना चाहिए कि इसके अंदर प्ले है। ऐसा नहीं हो महसूस है ना हो कि प्ले नहीं है ही नहीं, प्ले होना चाहिए। तो ये हमारा काम हो गया क्रैंक से डन। अब बारी है पिस्टन का। तो हमने चारों पिस्टन नए डला दिए हैं। कौन सा, जेनवन हुंडई का ओरिजिनल पिस्टन। शकल सूरत देख लीजिए, बिल्कुल 0 0 जेनवन हुंडई का U16। अब देखिए स्लीव हमने न्यू डलाई है। 1 स्लीव 2 स्लीव 3 स्लीव 4 स्लीव। स्लीव कट गई थी बहुत बुरी तरीके से। अब ये पिस्टन जो डलाया हमने, कंपनी ने मॉडिफाई किया था। कंपनी ने दोबारा रिसर्च करके पिस्टन रिंग तैयार किया था मोटे, और पिस्टन भी तैयार किया था दूसरे। अब इसमें मॉडिफाई क्या किया हुआ है, ये रिंग मोटे किए गए हैं। आजा भाई, ये बात है जी। ये हमारे नए रिंग निकल गए। अब दिखाओ जी, एक रिंग नया वाला लो जो हमारा आया हुआ है रिंग है, और एक इसका रिंग लो। अंतर दिख रहा है? अरे नापने वाला देना, गैस से नापने वाला देना। अब देखो जी, नए रिंग का मोटाई देखो। अब यहाँ 3.06 mm नए रिंग की मोटाई है। अब पुराने रिंग का देखो 1.97 mm, यानी 2 mm भी नहीं है। और नया रिंग 3 mm प्लस है। तो 3 mm वाला रिंग और पुराना 2 mm का रिंग, यानी कंपनी ने कितना इसको पतला किया है। इसीलिए 2018 और 19 के मॉडल में रिंग कट जाता है जल्दी से, बैक कंप्रेशर जल्दी से आ जाता है। ये कारण है कि जो नया बनाया उन्होंने, जो नया मॉडिफाई रिंग किया वो 3 mm प्लस किया, और जो पुराना उन्होंने इंजीनियरिंग करके रिसर्च करके लगाया था वो 2 mm के आसपास रिंग लगाया था, इसीलिए कट रही थी। ये देखो गैप, कितना चौड़ा गैप है, ये कितना पतला गैप है। यानी कि ये इनका इंजीनियरिंग चला ही नहीं, इसीलिए 2018 मॉडल में ये फेल हो गया मामला। और जिसकी वजह से 18-19 की गाड़ियां ज़्यादातर करके बैक कंप्रेशन देने लगी थी। इसको हटाओ जी, क्योंकि अब हम यही रिंग सेम टू सेम पिस्टन और रिंग डालते,
तो वो भी नहीं चलना था, वो भी जल्दी से जल्दी कट जाता। इसीलिए हमने मॉडिफाई पिस्टन रिंग डाला, जो कंपनी ने खुद किया रिसर्च करके, ताकि रिंग मोटे बनाएंगे, लंबा चलेगा। वही मैं डाल रहा हूँ, थोड़ा महंगा है। अब एक बार रिंग चेक कर लेते हैं कि जो खरादिया ने रिंग इसकी कटिंग करी है वो सही करी है उन्होंने कि नहीं करी है। रिंग का गैप कितना होना चाहिए? 0.15 mm से लेके 0.35 mm तक। 1.5 से 3.5 के बीच। ये वो 1.5 से ज़्यादा लग रहा है मेरे को। मैं देखता हूँ कितना ज़्यादा है। 0.25 mm। ठीक है जी। अब इसमें देखता हूँ, ये देखो इसमें 0.25 mm नहीं जा रहा है, तो देखेंगे कितना है। 15 का है 0.15 mm। ये 0.15 mm बिल्कुल फिक्स जा रहा है। ये 0.15 mm बिल्कुल फिक्स जा रहा है। ये 0.15 बिल्कुल फिक्स जा रहा है। ये तो कंपनी ने रिंग का गैप को अलग अलग रखा है, क्योंकि कंप्रेसर रिंग का गैप कुछ और होता है, टॉप रिंग का गैप कुछ और होता है, ऑयल रिंग का गैप कुछ और होता है। कंपनी ने तीनों रिंग बनाए हैं। अब एक रिंग को लेंगे, टॉप रिंग को, इससे देखेंगे सारे स्लीव की साइज तो ठीक खरादिया ने कटिंग किया है कि नहीं। तो आ जाओ पहले से चेक करना शुरू करते हैं। ये यही मेजरमेंट है जो एक मिस्त्री को अलग बनाता है जी। बिल्कुल 0 0। बिल्कुल 0 0। वो दिख जाता है ना सुराख उसके, ये बात है। ओ भाई साहब बिल्कुल 0 0। चलो जी, ये बिल्कुल 0 0 है। अरे हमारी रिंग भी फ्री है। तो इसका मतलब क्या है कि खरादिये ने जो काम किए हुए हैं वो बहुत ही अच्छा काम किया है। एक साइज का रिंग का गैप आ रहा है। स्लिप तो बताइए नया डलाया है। ये बेयरिंग भी हमने न्यू डलाई है, जिसको बोलते हैं बिग एंड बेयरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले सफाई होती है बिग एंड बेयरिंग की। अब चेक करेंगे इसके CR बूस्ट जो नया डलवाए हमने, प्ले बिल्कुल नहीं है। अब पिन से लॉक चेक करेंगे, लॉक लगा है कि नहीं, कहीं लॉक गड़बड़ तो नहीं है। खरादिया ने एक आध लोग भूल तो ना गए हैं। तो लॉक हमारा भाई साहब लगभग बिल्कुल 0 0 है। अब रिंग को चेक करेंगे। ट्रांसपोर्ट में जैसे पिस्टन आता है कई बार तो चोट लग जाता है, तो सारे रिंग बिल्कुल इजीली बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अब घुमा के चेक करेंगे बिल्कुल फ्री है कि नहीं। एक भी रिंग टाइट रहेगा उसको फ्री करके तब लगाना है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि हमारा एरो का मार्का किधर के तरफ में जाएगा। ठीक है, तो ये कट में लगेगा, किस में? ऑयल जेड के कट में। तो ऑयल जेड का कट किधर है? नीचे ऊपर? ऑयल जेड कहाँ है? ऊपर में है। तो ऑयल जेड यहाँ आएगा। तो ऑयल रिंग का जो कट है, ये जो कट है ऑयल रिंग का, ये कहाँ ले जाएंगे हम? नीचे ले जाएंगे। बहुत बढ़िया, नीचे लेके गए बिल्कुल। अब सेमी कंप्रेसर रिंग का कट कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। अब टॉप रिंग का कट कहाँ ले जाएंगे? सीधा नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे। ये बात है भाई। क्या बात है यार। ठीक है जी, देखो हमेशा इससे टाइमिंग की तरफ में जाएगा वो। ठीक है, वो जो गेट बंद हुआ है ना, वो इन्हीं लोगों के लिए तो बंद हुआ है गेट। मानते हो कि नहीं? ऐसे ठीक है, ठीक है। देखो ठीक है, देखो ठीक है। बाप बिल्कुल 0 0 लाइन दिखाओ। बाप बिल्कुल 0 0 सेंटर में। तो जितनी आप अच्छी क्लीनिंग करोगे, इससे पता चलेगा कि इंजन से कितनी दिल लगी है आपको, है कि नहीं। अच्छी क्लीनिंग है, टेम्परेरी लगाते हैं इसको। लगाओ जी, गैस किट दे दो, लगे हाथ। अरे शाबाश, चलो। अरे शाबाश, मजा आ गया यार, क्या बात है। ये बस
जेनवन होंडाई का माल देख लो, 4312 रुपए कम में मिलता है। सारा माल का खेल है भाई, जुगाड़ कर लोगे इंजन चल जाएंगे, लेकिन कितने दिन चलेंगे कुछ गारंटी नहीं है कि नहीं। माल ओरिजिनल डल गया इंजन को, इंजन भी चाहता है कि माल ओरिजिनल डले, अच्छा माल मिले। आप डालोगे थका हुआ, इंजन नहीं लेगा, वो लॉन्ग लाइफ ही इंजन की रहेगी नहीं। हुंडई की देखो मार्किंग है कहीं भी, हुंडई किया, यहाँ देखो हुंडई किया की मार्किंग, यानी माल ओरिजिनल है। चलो भोगली दे दो भाई। ये देखो जी, वाल, गाइड, सीट, सील, ये सारे का काम हो गया। हेड को देख सकते हैं पूरा नीट एंड क्लीन, जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा चमक सकता है उतना हेड को चमकाया गया है। हेड को सीधा करो, गैस की ट्रे रख ली हमने, लाओ जी। ये बात है जी, ये बात है। बस क्या बात है आजकल यार, एक ही बार में कैसे बैठ जा रहे हैं। बोल्ट भाई पूरा नीट एंड क्लीन, ध्यान रखना इस चीज का। 120 न्यूटन मीटर, पहले 100 मारे थे, कैमरा मैन ही पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। कहाँ गए थे भाई। एरिया देख रहे ना, ऐसे नीट एंड क्लीन करना पड़ता है एक एक चीज, ताकि कहीं से डस्ट वस्ट का कोई नाम हो, निशान ना हो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस बहुत ठीक है। एक धुलाई हो रही है, दूसरा पेट्रोल लग रहा है, तीसरी इधर सफाई हो रही है, चौथी जा रही है ऑयल में। ठीक है जी, तेल से भाई निकलेगा, कहाँ जाएगा मामला, ये जाएगा जी फ्रंट पे बिल्कुल 0-0। ये बात है जी, ठीक है जी, ऐसे लगेगा सारे। तो हमारे रोकर लग गए भाई, हल्का हल्का ऑयलिंग, उसको रखेंगे केम। ये यहाँ का है, ठीक है, लाओ जी कैप दो इसके। ये आई और ई एरो का मार्का टाइमिंग के तरफ में है। आई का मतलब इनटेक, ई का मतलब है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट उधर है, इनटेक मैनिफोल्ड इधर है, तो हम आई को इधर लगाएंगे, एग्जॉस्ट को इधर लगाएंगे, और इसी सीरियल वाइज सबको लगाते चले जाएंगे। हाँ, लाओ प्लेट लेके आओ। ठीक है जी, ये बात है जी, ये लाओ जी। भाई टेस्टनर हमने न्यू डाल दी। ठीक है जी, अभी एक बेयरिंग ये भी होंडाई का ही जेन्युइन पार्ट्स, कोशिश करता हूँ इंजन ओवरऑल में सारे पार्ट्स जेन्युइन ही जाएँ तो अच्छा रहता है कि नहीं है भाई साहब। ठीक है जी, तो ये पार्ट है, बेयरिंग ख़राब हो गई थी, अभी मैं इसको फिट कर देता हूँ। यहाँ पे खोलो जी ज़रा उसे, इधर से टाइमिंग लग गया जी, केम सारे रोकर सारे टाइट हो गए, बढ़िया से बैठ गए 0-0। अभी है बारी टैपेट कवर की, ये देख सकते हैं बिल्कुल धुला के रखे थे 0-0। ये बात है जी, लाओ जी दे दो। डन। ये रेल है नीट एंड क्लीन करा लिए हैं चारों तरफ से। ठीक है जी, इसकी फिटिंग, इनटेक मैनिफोल्ड है, अच्छे से क्लीनिंग मार दी है बहुत बेहतरीन करके, बिल्कुल 0-0 चारों तरफ से नीट एंड क्लीन। ठीक है जी, देख सकते हैं आप, ये पार्ट ऐसा है कि इसमें क्लीनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब मैं इसको लगा देता हूँ, इसके फ्लैप को आ जा दी, बस ये हो गया हमारा इनटेक मैनिफोल्ड सेट।
तैयार है भाई, धो डालिए बढ़िया करके। अब इसको फिटिंग करा रहे हैं। अंदर बाहर झक्कास। आजा भाई। भाई टर्बो की फिटिंग करा दी। अब पूरा इंजन एक नंबर का तैयार होता हुआ, और मुझे लग रहा कि शाम भी हो गया इंजन को तैयार करते करते। माल होंडाई का ऑयल फिल्टर, ऑयल कूलर लगी गया। ये भाई हमारा जेनवन ऑयल फिल्टर। चलो जी, लाओ जी, बस ठीक है, सारे लोग लग गए। एसी कंप्रेसर लगाने जा रहे हैं। तो हमारा प्राइस भी लग चुका है। पकड़ो गियर भाई। ठीक है, चलो जी, बिल्कुल सेंटर पे जाने दो। ये और इधर आने दो बस। ये वाला गियर की फिटिंग करा दी, टॉर्क कन्वर्टर फिट करके। अब इसकी सारी फिटिंग करा रहे हैं फटाफट। भाई इस एरिया को धुलाई करनी पड़ेगी, कारण क्या, गंदगी देख ही सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। प्रेशर मार दो, पानी का मजा आ जाए क्या, बस हटाओ। इंजन चढ़ा के फाइनल कर दिए रात में, और सुबह आके सब फिटिंग कर रहे हैं। एयर फ्लो नीचे के तरफ में जाएगा। एयर फ्लो देख रहे हो ना, हमेशा नीचे के तरफ में जाएगा, तो ऐसे लगाना। कैस्ट्रोल मैग्नेटिक 5W30, ठीक है जी। ये वाला इंजन ऑयल डालने वाले हैं इस गाड़ी के अंदर, 5W30। भाई सील पैक दिखाओ, मज़ा आ गया। बस लाओ जी, चमड़ा टाइट है भाई, इंजन में मज़ा आ जाएगा भाई साहब। ऑयल भी बहुत तगड़ा वाला डाल रहा हूँ। नाप के डालेंगे, थोड़ा सा बचा रहा हूँ मैं। सन स्टार का गोल्डन क्लूजर का आपको कूलेंट इसके अंदर यूज करने वाले हैं। सारे खोल के देखो ढक्कन। हरे कलर का डला हुआ था पहले भी, आए हरे कलर का ही डाल रहे हैं। वाइपर पानी, बैटरी चेकिंग कर रहे हैं, उसको लगाएंगे इसे। ये वाला और एडजस्टर जो है ना अभी बदलूंगा मैं, क्योंकि मार्केट से मंगाऊंगा। ये एडजस्टर में थोड़ा सा नॉइज है, आवाज़ है, इसलिए सरसराहट हो और इंजन में मज़ा आए ना, ये मैं चाहता नहीं। मैं वी बेल्ट फ़िलहाल के लिए न्यू डाल रहा हूँ, ओरिजिनल होंडाई का। और बैरिंग जब स्टार्ट रमा वहाँ कर लूँगा तो फिर मैं आ जाएगा, बैरिंग बदल दूंगा उसे। तो चलो इसे लगाओ जरा भाई। न्यू बैरिंग ला दी, बाद में डालेंगे इस बैरिंग को, ठीक है। हवा निकाल दी हमने, स्टार्ट करो जी, स्टार्ट। इंजन साउंड, आई कहाँ गए हो ये धुआं, कहाँ गए हो, धुआं दिखाओ। नहीं है, हटाओ। धुआं पता नहीं चला कहाँ गया। तो देख रहे थे ना धुआं, भाई सब पता ही नहीं पड़ा धुआं कहाँ गया। ऑयल बिल्कुल धीरे है। तो हमारा बैक कंप्रेशन बिल्कुल क्या हो गया, डन। ट्रिप को मैंने ए को 0-0 कर दिया, ताकि मैं ट्रायल लूँ तो पता चले कितनी ट्रायल ले रहा हूँ। मैं अभी अपने गैराज पे ही हूँ, देख सकते हैं आप, ठीक है जी।
किसी तरह का कोई भी वाइब्रेशन नहीं, बहुत ही शानदार गाड़ी रिस्पॉन्ड कर रही है। किसी तरह का भी वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी के अंदर, बहुत ही स्मूथ, जो कहते हैं ना फुल स्मूथ के साथ में, मतलब कहीं से भी जर्क नाम की कोई भी चीज इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। आवाज आप सुन ही सकते हैं। लेके चलते हैं इसको ट्रायल पे, गाड़ी को हटवा रहे हैं। चलो जी हटाओ, श्रीगढ़ साय करते हैं। भाई गाड़ी बहुत ही खतरनाक चल रही है। एसी का भी काम करा दिया हमने, और क्योंकि पहले एसी का काम नहीं था ना, इसलिए मजा नहीं आ रहा था एसी का काम में। अभी एसी का काम करा दिया ना, अब थोड़ा सा चलाने में मजा सा आएगा। शीशे खोल के खाए बाहर का शोर ही इतना ज्यादा रहता है तो इंजन का आवाज का पता नहीं पड़ता है। अब बंद है, कम से कम इंजन का आवाज का पता तो पड़ेगा, है कि नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। किसी तरह का कोई भी चेक लाइट नहीं, पिकअप बहुत ही शानदार है, देख सकते हैं आप। मतलब जो कहते नहीं है दिल से पिकअप का आना, वैसा पिकअप आ रहा है, बहुत ही खतरनाक वाला पिकअप। चेक लाइट सबसे पहले इतना इंजन किए हमने, अभी तक स्कैनर नहीं लगाया, नहीं किसी तरह का कोई भी चेक लाइट नहीं है जी गाड़ी के अंदर, है कि नहीं है। और गाड़ी भाई सब अलग ही मजा काट रही है, जो कहते हैं ये तो रास्ता देवे ना, नहीं तो भाई तो गाड़ियां ऐसी निकलती हुई जा रही हैं। और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि यार इतनी खतरनाक आवाज के साथ में इतना पिकअप आ जाएगा तगड़ा यार। ब्रेक लेना पड़ रहा है कि नहीं। अब देख रहे हो सामने है चढ़ाई, और ये है कौन सा, बरथला सेतु पुल है, ठीक है। अब देखो चढ़ाई, अब पिकअप देखो, गाड़ियां है कैसे डांस करती हुई जा रही है गाड़ी यार। ओह जी वाह, चढ़ाई है भाई, देख लो। अब गाड़ी देख रहे हो ना कैसे डांस करती हुई निकल रही है। ये है सस्पेंशन ब्रिज भाई नोएडा का। है ब्रेक लेना पड़ रहा है यार, क्या यार मजा नहीं आता है। भाई साहब गाड़ी जो रिस्पॉन्स कर रही है ना इंजन करने के बाद, मैं भगा नहीं रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, मैं बहुत प्यार से चला रहा हूँ। और इतनी प्यार से चला रहा हूँ गाड़ी कि इंजन पे मेरे को पता है कि इंजन करने के बाद थोड़ा प्यार से ही चलाना चाहिए, वो वाला प्यार से चला रहा हूँ, खींच नहीं रहा हूँ। खींचने का मतलब होता है कुछ और, लेकिन मैं खींच नहीं रहा हूँ गाड़ी को। आय हाय हाय, थोड़ा सा भी हल्का सा देखो ना, लोड कम देते हो ना गाड़ी का, है बहुत ही खतरनाक यार। और एक तो साउंडलेस जो गाड़ी कहते हैं ना, जो साउंड बिल्कुल वैसा होना 0-0, वो वाला साउंड हो गया जी, पता ही नहीं पड़ रही है, साइलेंट। हाँ रास्ते ही तो ना मिल रहे हैं, ये सब गाड़ियों को बखेरती चली जाए, क्या ठिकाने वाला इन लोगों को यार। अरे हट जाए यार, हमें भी चलने में तो थोड़ी सी यार, क्या करें, इन सब गाड़ियों के लिए रास्ते नहीं मिल पा रहे सही से। जो कहते हैं ना एक अच्छा रास्ता मिलना, वो नहीं मिल पा रहा जी। गाड़ी तो बस ऐसे टाइम पास चल रही है सिटी के अंदर, नहीं तो इन लोगों के हाईवे भाई साहब ऐसे ही फाड़ती हुई निकल जाए, इतनी गजब की। पर इतनी तगड़ी रिस्पॉन्स क्यों आ रही है भाई, आखिर क्या हुआ कि रिस्पॉन्स इतना तगड़ा आ रहा है। भाई साहब माल डाली है होंडाई के ओरिजिनल पिस्टन रिंग स्लिप लोकल ना, माल डालते हैं ना तो रिस्पॉन्स करती है, वरना तो मुंह लटका के कहना पड़ेगा गाड़ी बढ़िया हो गई। भाई माल डाली है, दबा के वो शान से कहता हूँ भाई गाड़ी डन चल रही है, भगा लो जितनी हो, है कि नहीं है। एक बार पंजा दबा रही है, फाड़ती हुई निकल जाए पडली साइड में, तो माल डालोगे ना जैसा रिस्पोंड करेगी गाड़ी, वैसा माल डालोगे लोकल, काम करोगे थूकला से वाला जुगाड़ू काम करोगे, गाड़ियां चल रही हैं उसमें यार। जिंदगी में कभी ना चले गाड़ी, जीवन में कभी रिस्पॉन्स ना करे गाड़ी। भाई माल चाहिए ओरिजिनल गाड़ी को, तब जाके रिस्पॉन्स करती है गाड़ी, अब पिकअप तब जाके बनता है गाड़ी का, अन्यथा ऐसे गाड़ियों का पिकअप बन रहा है यार, मतलब ही नहीं है पिकअप बन जाए। तो हमने हर एक पुर्जे पे काम किया अच्छे से, माल डाला जेन्युइन होंडाई का, और सफाई किया एक नंबर टॉप का, तब ना रिस्पॉन्ड कर रही है। अभी एक ऑयल की लाइट आ रही थी तो एक स्विच भी बदला है हमने, वो नहीं कवर कर पाया। बहुत सारा काम तो कवर ही नहीं कर पाते हैं यार, है कि नहीं है। रेडिएटर का जैसे क्लीनिंग हो गया, बहुत सारी चीजें जो नहीं कवर हो पाती हैं। बाकी सब मिला जुला के भाई गाड़ी ने जो कहते हैं ना मजा काट दिया। 24 किलोमीटर हो गया अब तक गाड़ी चलाते हुए, देख रहे हो ट्रिप 0-0 जो किया था 24 किलोमीटर का, तो 24 किलोमीटर गाड़ी चलाते हो गया। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि गाड़ी रिस्पोंड कैसा कर रही है,
इसके लिए मेरे को हर लेवल से चलाना पड़ता है। 5 किलोमीटर जाम में, 5 किलोमीटर थोड़ा फ्री, 5 किलोमीटर चढ़ाई पे, 5 किलोमीटर उतराई पे, मतलब हर तरह से कि कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है गाड़ी। कोई चेक लाइट तो नहीं आ रही है, किसी तरह का कोई जर्किंग तो नहीं है कि नहीं है। तो ये हर तरह से चेक चाक करके तब फाइनल करना पड़ता है गाड़ी को कि भाई अब जाके आपकी गाड़ी फाइनल हो गई है। जैसे टी कर रहे थे ना ये इन्हें पता नहीं है कि क्रेटा को टी कर रहे हैं। क्रेटा हाथ में आ जाएगी, दाब दिया साली फाड़ती निकल जाएगी। तो ये क्या होता है ना, ये हाईवे पे ये लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सिटी के अंदर उसे पता है गलियों में टीटा टू करेंगे। हाईवे पे कोई कर पाएंगे। अब इतना ही कूदा रहता भाई साहब, ये रहे, ये जा रहे हैं, देख लो आ जाओ आ जाओ, आओ जरा देखे। फाड़ देगी भाई साहब। सॉफ्ट चली गई थी, इतने में हल्के में ही ले रहे हो भाई। 30 किलोमीटर गाड़ी चला ली, देख सकते हैं किसी तरह का कोई भी धुआं हुआ गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और चलाऊंगा मैं यार इसे काफी, क्योंकि बड़े इंजन होते हैं ना ये सब, तो इसलिए थोड़ा चला के देखना ही पड़ता है मजबूरी में। ठीक है, तो दिल खुश हो जा रहा गाड़ी को चलाते हुए। वीडियो को भाई समापन कर रहा हूँ, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यार कैसे चला रहे हो दोनों के दोनों गाड़ियां, निकलन तो दो यार, इंजन हुआ है। हाँ जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यार नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाई लोगों को दोबारा से दिल से हर बार की तरह राम राम।